अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि तलखीस निगारी और मरकज़ी ख़याल में फ़र्क बता दें और उसको लिखने का तरीक़ाकार बता दें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल के बारे में बच्चे अक्सर औक़ात गलत लिखाते हैं पेपर में। जैसे पैरा लिखा होता है उसी को हू बहू वो लिख कर आ जाते हैं, तो ये नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। मैं वाज़े करता हूँ, मरकज़ी का मतलब होता है बुनियादी और ख़याल का मतलब तसव्वुर। अब तारीफ है कि किसी भी इबारत का बुनियादी और अहम तरीन पैगाम जिसके गिर्द पूरी तहरीर घूमती है। अब इबारत तो लिखी होती है कि तहरीर हमें मौजूद दी गई होती है कि भाई इसका मरकज़ी ख़याल लिखें, हमें वो तहरीर पढ़नी होती है और उस तहरीर में मौजूद जो मुसन्निफ पैगाम देना चाहता है वो लिखना हमारा मरकज़ी ख़याल कहलाता है। जैसे कि मरकज़ी ख़याल को मुख्तसर तरीन खुलासा भी कहा जाता है। अब वही बात आ गई कि मरकज़ी ख़याल में मुसन्निफ या लिखने वाले का मकसद बयान किया जाता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। अब इसमें शायर कहना क्या चाहता है? इसमें शायर अल्लामा इकबाल ये कहना चाहता है कि मेरी शायरी में एक सबक पाया जाता है, मुसलमानों को सबक देते हुए कहता है कि भी ए मुसलमानों, ए नौजवान मुस्लिम, ये मेरी जो शायरी है इसमें बहुत बड़ा सबक है, वतन से मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। आप मेरी शायरी को पढ़ें, मुताजा करें। तो ये होता है, मतलब उस तहरीर के पस मंजर में मुसन्निफ या लिखने वाला कहना क्या चाहता है उसी को लिखना मरकज़ी ख़याल कहलाता है, ना कि पैराग्राफ को हू बहू ही लिख देना मरकज़ी ख़याल होता है, ये गलत होता है। उसके बाद टॉपिक है तलखीस निगारी। अब तलखीस अरबी लफ्ज़ है, तलखीस के लुग़वी मानी खुलासा करना या मुख्तसर करना है। तलखीस असल इबारत के 1/3 होती है, मतलब कि एक इबारत दी गई है, 5 लाइनें हैं उस इबारत की और कहा गया है कि उसे आप उसकी तलखीस करें। तो आपने ऊपर जितनी भी लाइनें हैं वो लिख के नीचे 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम 1 पॉइंट फला आ जाएगी। मतलब आपने इसे मैक्सिमम 2 लाइनों में लिखना होता है। तलखीस का मतलब ये होता है। अब इबारत को तारीफ है कि इबारत को इंतहाई मुख्तसर सूरत में लिखना कि कोई नुक्ता छूटने ना पाए। मतलब ये कि एक इबारत दी गई है, हम उसके जो अहम नुकात होते हैं वो बयान करने होते हैं और नुकात भी इस तरह बयान करने होते हैं कि उन जुमलों में ताल्लुक पैदा रहे, मतलब उन जुमलों में रब्त टूटे ना, रब्त का तसलसल कायम रहे। तो इसी को तलखीस निगारी कहते हैं। तलखीस निगारी और मरकज़ी ख़याल में यही फ़र्क है। बच्चे अक्सर इसको भी गलत कराते हैं, जो पैरा लिखा होता है वो बयान कर दिया जाता है, उस पैरे में जो कुछ बयान किया जा रहा होता है उसको बिल्कुल मुख्तसरन अंदाज में ढाल देना तलखीस निगारी कहलाती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें मैसेज करें, हम आपके मैसेज का जवाब देंगे। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये जो महफिल है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सजती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।